हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिमर या ट्रिमलिंग नाम के डिजीज के बारे में। ट्रिमर या ट्रिमलिंग का मतलब होता है हाथ पैर कांपना। अगर किसी पर्सन का हाथ पैर कांपने लगता है, ठीक है, जैसे अगर किसी चीज़ को लिखता है तो लिखते समय उसका अगर हाथ कांपता है, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को अगर पकड़ता है तो उससे अगर उसका हाथ पैर कांपने लगता है, या बोलने अगर किसी पर्सन से अगर वो बात करता है अगर उसकी हाथ पैर कांपने लगता है, तो इसी बीमारी को हम लोग कहते हैं ट्रिमर या ट्रिमलिंग। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर मैं ट्रिमर या ट्रिमलिंग के बारे में बात करता हूँ तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्या है ये? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कि न्यूरॉन में होने वाली बीमारियों की वजह से पर्सन को ट्रिमर या ट्रिमलिंग नाम की डिजीज होती है। बात को ध्यान रखना है, क्लियर है। तो ट्रिमर के बारे में बात करते हैं तो ट्रिमर एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, जो वॉलेंट्री मसल्स होती है वो वर्क लाइक एज इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी कि जो वॉलेंट्री मसल्स होती है ना वो इनवॉलेंट्री मसल्स की तरह काम करती है। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम लोग अपने बॉडी के बारे में बात करते हैं तो हमारे बॉडी में दो तरह के मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक वॉलेंट्री मसल्स पाए जाते हैं और दूसरा इनवॉलेंट्री मसल्स पाया जाता है। जो मसल्स हमारी इच्छा के कंट्रोल में उसे हम लोग वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, और जो मसल्स हमारी इच्छा के कंट्रोल में नहीं है उसे हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। जैसे हमारे हाथों में जो मसल्स है वो हमारी कंट्रोल में है, जब हम चाहेंगे तब अपने हाथ को मोड़ सकते हैं, अपनी उंगलियों को खोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे हाथ में जो मसल्स है वो हमारी इच्छा के कंट्रोल में है तो उसे हम लोग वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। और जो हार्ट की मसल्स है इसे हम अपनी इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो वो हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स हो जाएगी। बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब हम लोग ट्रिमर या ट्रिमलिंग के कॉजेज के बारे में बात करेंगे, यानी कि ये बीमारी किस किस कारण की वजह से हो सकता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कारण है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक सबसे पहला कारण जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर कहने का मतलब है कि अगर आपके माता पिता को ट्रिमर या ट्रिमलिंग नाम की डिजीज है तो आपको भी ये ट्रिमर या ट्रिमलिंग नाम की डिजीज होने की जो चांसेस है वो सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जो ट्रिमर या ट्रिमलिंग है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा पार्किंसन डिजीज, एक पार्किंसन डिजीज होता है। अगर किसी पर्सन को पार्किंसन डिजीज होती है तो इसकी वजह से भी पर्सन को ट्रिमर या ट्रिमलिंग नाम की डिजीज हो सकती है। इसके अलावा ब्रेन इंजरी, अगर आपके ब्रेन में चोट लगता है तो इसकी वजह से भी आपको ट्रिमर या ट्रिमलिंग नाम की डिजीज हो सकती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन की लीवर या किडनी फेल्यूर हो जाता है, फेल हो जाता है, तो इसकी वजह से भी पर्सन को ट्रिमर या ट्रिमलिंग नाम की डिजीज हो सकती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को एंजाइटी होता है, बहुत ज़्यादा तनाव में रहता है, बहुत ज़्यादा उसको अगर एंजाइटी है तो ऐसे कंडीशन में भी पर्सन को ट्रिमर या ट्रिमलिंग नाम की डिजीज हो सकती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा ओल्ड एज में, यानी कि बूढ़े लोगों में ज़्यादातर हमें ट्रिमर या ट्रिमलिंग नाम की जो डिजीज है वो देखने को मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा मेडिसिन साइड इफेक्ट, कई सारे ऐसे दवाइयाँ होती है जिसके साइड इफेक्ट की वजह से आपको जो ट्रिमर या ट्रिमलिंग नाम की डिजीज ये हो सकती है। बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, अगर किसी पर्सन की विटामिन डी की कमी है, अगर किसी पर्सन के अंदर विटामिन डी की कमी है तो इसकी वजह से भी आपको ट्रिमर या ट्रिमलिंग नाम की जो डिजीज है वो हो सकती है। बात आपको ध्यान रखना, क्लियर। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से ट्रिमर या ट्रिमलिंग नाम की डिजीज आपको हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर किसी पर्सन को ट्रिमर या ट्रिमलिंग नाम की डिजीज होता है तो उस पर्सन के अंदर हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेगा, कुछ लक्षण हमें दिखाई देंगे, जैसे सैकिनेस का मतलब होता है कि उसकी बॉडी जो है ना वो कांपने लगेगा, ठीक है। उसकी जो हाथ पैर है वो कांपने लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा सैकिनेस फिंगर, उसकी उंगलियां कांपने लगेगी। सैकिनेस लेग, उसका पैर कांपने लगेगा, ठीक है। इसके अलावा सैकिनेस वॉइस, इसके अलावा अगर वो किसी से बात करेगा तो उसके हाथ पैर कांपने लगेगा, उसकी बॉडी कांपने लगेगी, ठीक है। इसके अलावा डिफिकल्टी इन ड्राइंग, इसके अलावा पर्सन जब जो किसी चीज़ को ड्रॉ करेगा या किसी चीज़ को अगर ड्राइंग करेगा तो उससे क्या होगा, उसके हाथ पैर कांपने लगेगा, ठीक है। इसके अलावा अनेबल होल्डिंग, वो किसी वस्तु को पकड़ नहीं पाएगा। जब वो किसी वस्तु को पकड़ेगी या किसी वस्तु को या किसी ऑब्जेक्ट को जब वो पकड़ेगा तो उसके जो हाथ पैर वो कांपने लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स, ये सारे लक्षण हमें ट्रिमर या ट्रिमलिंग नाम की डिजीज में देखने को मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रिमर या ट्रिमलिंग नाम की डिजीज के डायग्नोसिस के बारे में, यानी कि अगर किसी पर्सन को ट्रिमर या ट्रिमलिंग नाम की डिजीज होता है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, इस चीज़ को पता लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में पर्सन को बैठा के मेडिकल हिस्ट्री लिया जाता है जिसमें चेक किया जाता है कि पर्सन को एंजाइटी है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ब्रेन का सीटी स्कैन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रेन का सीटी स्कैन करते हैं या एमआरआई करते हैं, और इसमें लोग चेक करते हैं कि ब्रेन में कहीं इंजरी तो नहीं है, ब्रेन में कहीं चोट तो नहीं लगा, ठीक है। इसके अलावा पर्सन का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में पर्सन से बात करवाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा पर्सन को ड्राइंग करने के लिए बोला जाता है और उसमें देखा जाता है कि पर्सन के हाथ पैर तो नहीं कांप रहा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट होती है जिससे न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि भाई न्यूरोलॉजिकल तो कहीं कहीं उसकी न्यूरॉन तो नहीं डैमेज हुआ जिसकी वजह से पर्सन को ट्रिमर या ट्रिमलिंग नाम की डिजीज हो रहा है। इसके अलावा ड्राइंग टेस्ट लेते हैं। ड्राइंग टेस्ट में पर्सन को ड्राइंग करने के लिए बोला जाता है और उसमें चेक किया जाता है कि उसका पर्सन का जो हाथ है वो कांप तो नहीं रहा, पैर तो कांप नहीं रहा, ठीक है। इसके अलावा पर्सन के अंदर विटामिन डी का टेस्ट किया जाता है और उसका चेक किया जाता है कि पर्सन के अंदर विटामिन डी की तो कमी नहीं है जिसकी वजह से पर्सन को ट्रिमर या ट्रिमलिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे डायग्नोसिस का तरीका है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जिससे हम पता लगा सकते हैं कि किसकी वजह से एक्चुअली में पर्सन में ट्रिमर या ट्रिमलिंग नाम की डिजीज हो रही है, क्लियर है।
अब हम लोग ट्रिमर या ट्रिमिंग नाम की डिजीज का ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो, कोई भी दवा आप खुद से ना लें, कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार जरूर मिलें, ठीक है। तो ट्रिमर या ट्रिमलिंग के केस में पर्सन का हमने डायग्नोसिस किया, और डायग्नोसिस करने में पता चला कि पर्सन को जो ट्रिमर या ट्रिमलिंग नाम की जो डिजीज है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, यानी कि विटामिन डी की कमी की वजह से हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में पर्सन को विटामिन डी का कैप्सूल दिया जाता है। विटामिन डी का जो कैप्सूल है वो हमें सप्ताह में एक दिन लेना है, ठीक है। क्या लेना है? सप्ताह में एक दिन लेना है। इस टैबलेट को हमें 3 से 4 हफ्ते तक लेना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस इसके अलावा पर्सन को यहाँ पे प्राइमिडोन का टैबलेट दिया जाता है। इस टैबलेट को हम लोग बीडी यूज करते हैं, यानी कि एक टैबलेट हमें सुबह लेना है, एक टैबलेट हमें शाम लेना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस टैबलेट को हमें 100 से 200 मिलीग्राम तक ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो प्राइमिडोन टैबलेट, इस टैबलेट को हम लोग 100 से 200 मिलीग्राम तक ले सकते हैं, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो प्राइमिडोन टैबलेट है ये क्या करती है? रिड्यूस द हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। हमारी ब्रेन की जो हाइपर एक्टिविटी है ना, उसको ये कंट्रोल करने का काम करती है, उसे ये रिड्यूस करने का काम करती है, जिससे ट्रिमर या ट्रिमलिंग में जो हाथ पैर काँप रहे हैं ना वो कम हो सके, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जब हमने पर्सन का डायग्नोसिस किया तो पता चला कि पर्सन को एंजाइटी की वजह से ट्रिमर या ट्रिमलिंग नाम की डिजीज हो रही है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में लोग अल्प्राजोलम टैबलेट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भाई? अल्प्राजोलम टैबलेट का यूज करते हैं, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इस टैबलेट को लोग टीडीएस यूज करते हैं, यानी कि इस टैबलेट को हमें दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और शाम, ठीक है। इस टैबलेट को लोग 0.25 मिलीग्राम से लेकर 1 मिलीग्राम तक ले सकते हैं, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अल्प्राजोलम टैबलेट जो है ये क्या करती है? एंजाइटी को कम करने का काम करती है, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी, क्या है? अगर पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मिल्टाजैपिन टैबलेट का यूज करते हैं, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये टैबलेट हम ओडी यूज करते हैं, यानी कि इस टैबलेट को हमें दिन में एक बार लेना है। इस टैबलेट को हम लोग 15 से 45 मिलीग्राम तक ले सकते हैं, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये जो मिल्टाजैपिन टैबलेट है ये क्या करती है? एंजाइटी को कम करने का काम करती है, बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो आज यहाँ पे हम लोग ट्रिमर या ट्रिमलिंग नाम की डिजीज को डिस्कस किए, क्लियर। अगला लेक्चर आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।